महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत के बाद अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अजीत पवार के बाद कौन बनेगा नया डिप्टी सीएम? एनसीपी की कमान किसके हाथों में आएगी? कौन होगा अगला उत्तराधिकारी? दरअसल अजीत पवार बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति सरकार में एक मजबूत स्तंभ माने जाते थे। 2023 में उन्होंने एनसीपी पर पूरी तरह कंट्रोल हासिल किया और 2024 में चुनाव आयोग से पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी अपने गुट के नाम करवा लिया। ऐसे में उनके अचानक निधन से सरकार और पार्टी दोनों के सामने लीडरशिप का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। डिप्टी सीएम पद के लिए नया चेहरा चुनना सिर्फ सत्ता का सवाल नहीं बल्कि राजनीतिक संतुलन का भी मामला है। तो इससे पहले अजीत पवार के परिवार के बारे में जान लेते हैं। अजीत पवार के पिता अनंतराव पवार थे और चाचा एनसीपी के संस्थापक शरद पवार हैं। अजीत पवार की मां आशा ताई पवार हैं। उनके भाई श्रीनिवास पवार बिजनेस से जुड़े हैं। वहीं उनकी बहन विजया पाटिल मीडिया फील्ड में एक्टिव थी, जिनका अब निधन हो चुका है। सांसद सुप्रिया सुले अजीत पवार की चचेरी बहन है। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार भी एक्टिव राजनीति में हैं और मौजूदा वक्त में वो राज्यसभा की मेंबर हैं। अजीत पवार के 2 बेटे हैं, जिसमें जय पवार बिजनेसमैन हैं और दूसरे बेटे पार्थ पवार राजनीति में हैं और लोकसभा चुनाव भी लड़े थे लेकिन हार गए थे। अजीत पवार के चाचा शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे सीनियर और प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं, जबकि भतीजे युगवेंद्र पवार भी पारिवारिक और राजनीतिक आयोजनों में दिखते हैं। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा राज्यसभा मेंबर हैं और बेटे पार्थ पवार राजनेता हैं। उम्मीद की जा रही है कि वो दोनों ही अजीत पवार की एनसीपी और राजनीतिक विरासत संभालेंगे। लेकिन सबसे पहले सामने 3 नाम आते हैं। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और उनके 2 बेटे जय पवार और पार्थ पवार। इसके अलावा एक और नाम आता है अजीत पवार के भतीजे युगेंद्र पवार का, जिनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। फिलहाल संभावना तो यही है कि महायुति सरकार में अजीत पवार की जगह बेटे पार्थ पवार डिप्टी सीएम बन सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्थ पवार राजनीति में एक्टिव हैं और 2019 में मावल निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि अजीत पवार की पत्नी की संभावनाएं भी ज्यादा हैं क्योंकि सुनेत्रा पवार एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं। अजीत पवार के दूसरे बेटे जय पवार मेनली परिवार का बिजनेस संभालते हैं, वो राजनीति में एक्टिव नहीं है। हालांकि अजीत पवार के निधन के बाद डिप्टी सीएम पद और एनसीपी की कमान को लेकर फैसला आसान नहीं होगा। बीजेपी और महायुति सरकार के सहयोगियों की भूमिका भी इसमें अहम होगी। आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि पार्टी परिवार के किसी सदस्य को आगे बढ़ाती है या फिर किसी अनुभवी नेता को जिम्मेदारी सौंपती है। याद दिला दें कि बीते साल दिसंबर के महीने में ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर अजीत पवार के बेटे जय अजीत पवार की शादी हुई थी और परिवार में जश्न का माहौल था। बहरीन में हुई उनकी शादी काफी चर्चा में रही थी। इस शादी में पूरा परिवार शरीक हुआ था। सुप्रिया सुले ने भी इस शादी की झलकियां शेयर की थी। इसके अलावा अजीत के बेटे जय ने भी कई तस्वीरें शेयर की थी। आपको बता दें, ऋतुजा पाटिल जय पवार की छोटी बहू हैं। जय से शादी के बाद वो पवार परिवार का हिस्सा बनी। सांसद सुप्रिया सुले की जानकारी के मुताबिक वो प्रवीण पाटिल की बेटी हैं, जो एक सोशल मीडिया कंपनी चलाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।